सभी दर्शकों को बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चे, बहू बेटी, पोते पोती सब ने ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। बाण भाइयों, कई दिन से कुछ कि जैसे सीजन सा आ गया, ऐसा हो रहा है। एक सीजन आ जाएगा ना किसी चीज का, इस तरह सीजन सा आ गया औरत पति की हत्या करने का। औरत पति की जो हत्या कर रही है ना आजकल, उनका एक सीजन सा आ रहा है, ऐसा लग गया। 2-4 दिन गुजरे हैं, इब यो कांड, इब मुस्कान साहिल कांड, इब भिवानी का परवीन और रविता कांड, कदे भाई यूपी का एक और केस है जो रविता और अमित हैं, सांप छोड़ दिया अपने आप को बचाने के लिए। मतलब दिमाग का इतना प्रयोग कर रही हैं, एक से बढ़कर एक। बड़ा बुरा लग गया सुनकर, बहुत ज़्यादा बुरा लग गया है। और ये देखा हमारे आने वाली पीढ़ी का, ये बेचारे जो हमने पैदा कर दिए, हमारे बेटे पोते पोती देवते देवती हैं, छोटी जनरेशन है जो आजकल पढ़ रहे स्कूल गोइंग है, इनके ज़माने तक क्या होगा। बड़ी चिंता हो जाए है कि हम इनका के भविष्य देख जाएंगे, के समाज देख जाएंगे, के इनका भविष्य बनेगा। उस टाइम तक तो पता ना क्या होगा। मारा गई वो सब होने लग रहा है। पर आज मैंने प्रधान जी राजपाल कलकल साहब जी का भी वीडियो देखी थी और विचार सुने थे। बहुत अच्छे विचार हैं उनके, बहुत अच्छे प्रयास भी कर रहे हैं इन सब को ख़त्म करने का। लेकिन प्रधान जी इतना आसान कौन है ये। आप सैनी साहब के पास चले जाओ, रिलेशनशिप वगैरह है इनको करवा दो, कानून में बदलाव करवा दो, फिर कुछ समाज के बारे में सोचो। और हमारे जैसे कि अगर आप इस काबिल समझो, कहीं औरत की ज़रूरत हो या औरत आदमी सब एक हैं, विचार अच्छे होने चाहिए, हमारी ज़रूरत हो तो मैं जहाँ कहोगे वहाँ जा सकूँ, आपके साथ हूँ, हर कदम में आपके साथ हूँ। जब भी आप कहोगे मैं ज़रूर आऊँगी, जहाँ कहोगे मैं ज़रूर चलूँगी। और भी बहनें हो जाएंगी साथ, बतेरी हैं। क्योंकि औरत की भी एक अलग से वो होती है कि भाई औरत भी आई हुई हैं, औरतों के ऊपर अत्याचार है या घरेलू हिंसा है या जो भी है, सब उनको अच्छी जो औरत हो है ना, उनको सहना पड़ा है। जो अपने विचार बदलने हैं ना, वो तो बस घिनौना काम करते हैं, कुछ ऊट पटांग करते हैं। लेकिन जो ऐसी है ना जिनके पीछे की दाब है, घरेलू औरत हैं, संस्कार हैं जिनमें, वो दबती जा रही है, जिनका हमने और आपने पता भी नहीं चलता। बहुत अत्याचार हुआ औरत पर, बहुत घरेलू हिंसा वो है, बहुत शराबियों की वो ओटे हैं, गाल दुप्पड़ जो भी होया करें। खैर ये तो दूसरी बात है। लेकिन आपसे मैं तो ये कहूँगी, आप इस रिलेशनशिप वाले कानून को हटवा दो, कोशिश कर लो, प्रयास करो, ताकि कुछ ही समाज में सुधार हो जाए। क्यों आगे नहीं हो दिखा है कि रिलेशनशिप का कागज़ बनवा लेंगे, रहेंगे मौज तो मार दो, इसका काट दो रोग। मेरठ कांड ठंडा नहीं हुआ था मुस्कान और साहिल का, इतने भिवानी का कांड हो गया। भिवानी का कांड ठंडा नहीं हुआ था तो यूपी के एक गांव के छोटे से गांव में एक और कांड हो गया। इतने शातिर दिमाग लिकड़ेवत है कि पहले मार दिया, सांप छोड़ दिया, और ताकि यूँ लग गया कि भाई सांप ने काट लिया और मर गया, तुम था ना गए। लेकिन इन्हें ये सोचना चाहिए, आज तक ऐसा होया कोई किसी ने मार दे, हत्या कर दे, रो नहीं था या पुलिस है, ये कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाए है। और पोस्टमार्टम है, उससे भी पता चल जाए। अगर इसका पोस्टमार्टम नहीं होता ना तो ये बात जरूर दब जाती है सांप वाली। इनने दिमाग का सुत्ता ला दिया। और कितना ऐसा दिमाग लावे तब कि मैं देश में तरक्की हो, अपने घर में तरक्की करें, देश में करें, अपने बच्चा का कुछ करें। लेकिन गलत जगह दिमाग लगाएंगे, खाएगी फिर भी थाना ही था होता है। 6 आदमी जिंदगी बर्बाद हो गई। अमित मरने वाले की, अमरदीप और वह के नाम होगा रविता रवीना, उसकी 3 उसके बच्चे, 6 आदमी की जिंदगी ने लेकर बैठी। पहले नहीं सोचते, यूँ सोचो तुम तो मौज लियो कि ये प्यार अंधा हो ना। लेकिन ये प्यार वार भी कुछ ना होता, हवस हो या थोड़े से दिन की आदमी फिर लात मार के औरतन बजा दिया करें। उन्हें यूँ नहीं दिखेगी कि जो अपने पति की ना हुई, उसने मारता ही तैयार होगी, वो मार दिया तो तेरा कड़ा बस आएगी। पर ये ना सोचते उस टाइम। ये मुस्कान और साहिल वाला जो केस था, इसमें मैं ज़्यादा तय तक नहीं पहुंच पाई। 1-2 वीडियो देखी भी थी, कुछ पता नहीं चल रहा। कभी वो सास भी बीच में आ जाए, कदे वह आ जाए, कुछ ना कुछ था। लेकिन वो बेचारा दूर अपने विदेश में कमाई कर रहा था,
उनमें मेरे को बहुत गड़बड़ लगी, दोनों ने बहुत ही गलत किया। उसमें वह औरत बिल्कुल निकम्मी है, कल साहब वाली बात है, कहती गोबर खानी है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है, और तो ज़्यादा मैं के कहूँ। दूसरी रही भिवानी वाला कांड। भिवानी वाले में भी एक हैं धर्मू पत्रकार, वो एक रंगा रंगा है बहन, उनसे पूछ रहे थे क्योंकि वह उनके संपर्क में थे, उनके बारे में जाने थे, तो उन्होंने भी ये बताया कि उनकी लड़ाई रहा करती, वो मार पीट दिया करता, मतलब पति पत्नी का झगड़ा था जब उसने ये कदम उठाया है। उसके ज़्यादा तय तक मैं नहीं पहुंच पाई। लेकिन जो ये सांप वाला केस है, अमरदीप और रविता, अमित और रविता। अमरदीप उसका प्रेमी है, अमित बेचारा मरने वाला 25 साल का, और रविता है उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे हैं। एक है सैफ उस्मान खान है शायद, वो जिस बात को बताएंगे ना गहराई से बताकर बिल्कुल तय तक जाकर बिल्कुल सच्ची बात होया कर उनकी। मैंने आज उनकी वीडियो देखी, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो मरा है अमित शराब का आदी था, मेहनत करा था, ले लें सब, ऐसी कोई बात ना होती, बेचारा मेहनत मजदूरी करा था, गरीब आदमी था, लेकिन आदि तो आदि हो भाई, शराब नशा तो नशा ही हो। और शराब पी के उस औरत को बहुत मारा करता, नंगी करके पीटा करता, चिक्ख्या करती चल रहा करते, तो उसने मजा आया करता को वो चिक्खा चल रहा है। कई बार ऐसा हो है कि अन्याय ने सहन करता रहे आदमी, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाए कि वो बगावत करते हैं। कितना सहन करेगी औरत। इसमें मैंने उन्होंने दिमाग लगाया, वो अपने बचाव का एक रास्ता था, उन्होंने गलत वो अपनाया, सांप छोड़ दिया, ये वो चलो ठीक है जो भी कराया, लेकिन इसका कारण क्या है ये मेरी समझ में ये आया कि वो शराब पी का था, डेली उसकी मार पिटाई करा था। बस जब उसके घर में कोई दूसरा आया, वो उससे प्यार तो बोल लगा, कैसे करके उसने उसका नंबर ले लिया कि भाई साहब कई बार फ़ोन ना उठाते, भाई भी नंबर दे दो, सच सच उनकी बात आगे बढ़ गई। एक दिन वह बहुत पीट रखी थी, तो उसने कह दिया क्या हुआ भाभी, तो बोली मेरे इसे मारे न्यून इस तरह से मारे, तो आदमी थोड़ी सी हमदर्दी दिखा दे, चाहे उसके मन में पाप था या नहीं था, उसने हमदर्दी दिखाई कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी है उसके प्रति प्यार दिखाया, तो उसका मन बदल गया और रास्ता भटक गया। यो तो इतना वो कर रहा है, देखो कितना बढ़िया तरीका बोल रहा है, तो वह बेचारी रास्ता भटक गई। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ भी औरत ये गलती कर रही है जितनी, चाहे मेरठ कांड हो, भिवानी कांड हो, अलीगढ़ कांड हो, सब में औरत जब आदमी ने मारा है तो दूसरा आदमी प्रेमी के रूप में उसके साथ हुआ, यानी कि बैक में, चाहे वह प्रेमिका औरत और चाहे वो आदमी हो, दोनों साथ हैं। अकेली औरत ने शायद कोई केस होगा जो अकेली औरत ने और किसी कारण से अपने पति को मार दिया। नहीं मारते। और ये जो प्रेमी प्रेमिका जो हो जाए, इतने बच्चे बड़े हुए पाछू, उनका मेन कारण हो कोई एक आदि, तो देखो अपवाद हर चीज का हो है, कई तो सब क्या है कि मौज हो, आदमी चाहे तड़े बेच लो कुछ भी कर लो फिर भी भटक जाए रास्ता, उनकी पिछली आदत हो है या जो भी हो है क्यों भटक जाए। लेकिन ज्यादातर मैंने ये देखा है जब औरतों पर घरेलू हिंसा हो है, आदमी पीवा है, रात रात में आकर घर बड़ा है, आ गई मैं रोटी बना दे, न्यू कर दे, बहाने ले लेकर लड़ा है, और बहाना मिलता है औरत का मारा है। देखो भाई पशु नहीं है, मारना नहीं चाहिए, हिंसा बहुत गलत है। गाली गलौज करेगा, बच्चे भी डर जाएंगे, बच्चा ने भी का भी माहौल खराब करा है, बच्चा ने भी गाली बक देगा, बच्चा ने भी पीट दे हैं। ये मेरी देखी हुई बात है, बहुत से केस है ऐसे गाँव में, बहुत हैं। मैंने उनकी सीक्रेट रूप से सहायता भी कर रखी पुलिस वगैरह की, कोई नहीं आज मेरे को पास फ़ोन कर दिए, कॉल कर दिए, मैं भेजूंगी। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। कई केस ऐसे हमारे इस गांव में हैं जिनको मैंने बचाया है पुलिस भेजकर या जैसे भी करके। उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था, जो बहुत अच्छे घराने की औरत जो बिल्कुल भी गलत कदम नहीं उठाना चाहती, उनके ऊपर भी खूब अत्याचार हुए हैं। और इस देश में 30% आदमी से होंगे जो अपनी औरत की इज्जत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रखे। देखो भाई मैं औरत की ये नहीं कि मैं मेर ले रही हूँ, उनकी तरफदारी कर रही हूँ, नहीं आदमियों का विरोध कर रही हूँ। ये जो समाज में चल रहा है ना, सिर्फ इसके बारे में बता रही हूँ।
मैंने जितना भी देखा है, जितना सर्वे कराया, जितने परसेंटेज निकाले, उसमें ये पाया गया है आदमी ज़्यादातर नशे के आदी हो जाए हैं, औरत की मार पिटाई करे हैं, गाली गलौज करे हैं। एक आधी औरत तो सारी जिंदगी निकाल दे है, भैंस रखना, खेत का काम करना, बालक पालना, रूपी के साथ ना जा, चाहे कमा ले वो, लेकिन उसने भी उड़ा दे है और औरत की भी मट्टी पीट दे है। औरता ने न्यू कहे वह न्यूस है, वह बहुत बढ़िया से, तू न्यूस है, तू न्यू ना करती, उसने पिसराया जागा, वह बेचारी के कर रास्ता भटक जा है और के कर सके। और कई तो ऐसी हो बड़ी खूबसूरत हो, बड़े अच्छे खानदान से हो, बड़ी पढ़ी लिखी हो, और उनका मूर्ख पल्ला पड़ जाए है। घर में भी ऐसा लगेगा स्त्री रहेगा, पी कर शराब इसी शकल हो जाएगी जो इन करे तो आज नड़ा कर का इनका, यानी कि एक मजदूर है अगर इस तरह लगेगा। और तो बड़ी बढ़िया बढ़िया बहुत देखी, बहुत है। उन वे इतनी परेशान कर दे, न्यू कहा ना एक जट्टा में बोले कितना नाजा जड़ गटगी, छोरा छोरी के मोजे ना बालक तो नुकारे भैया कितना नाजा जड़ गटगी, ऐसा कुछ को ना ये जड़ नहीं पाट दिया करो। और तो अपने उस पावत है अपने आलियाँ पा जाए ना, काली का रूप धारण कर ले, जड़ बड़ ने सब नो खाट दिया कर। लेकिन ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि वह उस जड़ ने कति काट दे जड़ते, ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। बालका ने भी परेशान करे, औरत ने भी परेशान करे, तो वह औरत के करे वह रास्ता भटक जाए। रास्ता भटकाने वाले भी तैयार बैठे रहे हैं, क्योंकि कहा कर ना इन्हें की बहू सबकी भाभी नहीं, देखो शराबी कबाबी अतिशाय है, इन्हें की बहू सबकी भाभी। उन्हें प्यार तो बोल लेंगे, भाभी उड़ पड़ा था, न्यू पड़ा था, प्यार देंगे और जाने का प्यार देंगे, फिर उस तो बोल लेंगे काकी भाभी जो भी है उसकी, और उसमें बड़े राजी राजी बोल कर बहका लेंगे। कुछ दिन पाछे नहीं सोचा ओ आ गया और जाना कितने बेचारे नूड़ रहना से, फिर उसने हड़त कर देंगे। यानी कि पहले उस आदमी ने शोषण करे, फिर उस दूसरे ने करे। ये मैंने देखा है। भटक जाती है औरत, ना चाहते हुए भी भटक जाती है, कारण वो आदमी है, वो शराबी आदमी है, वो नशेबाज आदमी है। वरना औरत इतनी जल्दी रास्ता नहीं भटकती जो सही घरेलू औरत है, संस्कारी है। और अच्छी संस्कारी औरतों का भी ये रास्ता भटका दे आदमी, कतई सहन करेगी। वह घर में बैठी रहेगी, धक्के खा खा होगा 10 जगह, और उसका थोड़ा सा बोल के पड़ा कि सत उससे क्यों बोली, उससे तू बोल रही थी, मार देगा, बिना काम भी कह देगा, इल्जाम भी लगा देगा, और आप 10 जगह धक्के खाए। क्यों भाई, उसका क्या लाइसेंस बन रहा है? और जिसके पास जा है वह भी तो किसी की पत्नी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, वो भी तो पत्नी के पास जाता, किसी औरत के पास जा है। अपनी पत्नी पतिव्रता चाहिए, और उसने चाहिए बहुत गणी, उसकी पतिव्रता हो, वो कति जति मर्द नहीं जरूरत है उनकी, उसने वो जति नहीं, आदमी औरत जो ना वो सती होनी चाहिए। ये थिंकिंग गलत है। आजकल ये जो इतना वो चल रहा है ना, इसमें आदमी पूरे जिम्मेवार हैं। प्रधान जी, मैं आपको भी ये बात बताऊं, क्योंकि एक औरत हूँ, औरत ही फील कर सकती है, और समाज में मैंने देखा भी है, खूब देखा है। ये आदमी जिम्मेवार है, पहले तो पति, और फिर रास्ता भटकाने वाले, और फिर वो भटक जाए हैं। आजकल कुछ ज़्यादा जल्दी बेचारी भटक जाए हैं, सहन शक्ति ना रह रही ना, तो औरतों ने कहा करते धरती कैसी हो, सर्दी गर्मी ओले बरसात सब कुछ सहन कर लेना, धरती नहीं औरत सब क्या सहन कर ले। लेकिन आज ये कहावत बदल गई, औरत इतना सहन नहीं करती, उनके ऊपर जो थोड़ा सा अत्याचार हो तो वो बगावत करते हैं, रास्ता भटक जाए हैं और मारण तक उतारू हो जाए। लेकिन इस हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। पहले यूँ सोचा करते घर बसा ले, ठीक संस्कारा की हो, घर खेत की हो, कमाऊ हो, ये सारी बात भूल गए। ये तो यूँ है कि भाई अपने घर में रह जा, फिर इस बात नहीं भूल जा, लड़ाई झगड़े हो जा, कोर्ट में चले, कोर्ट में चली गई, कोर्ट में क्यों गई आदम औरत जहाँ ज़्यादातर यो एक कानूनी सा बना दिया, दहेज प्रथा फलान दगड़ कर कर चली जा है, इस तरह डरा करते। अब तो यूँ डरना पड़ा, इसका अच्छा था कोर्ट केस कर देती, इसका अच्छा छोड़ कर चली जाती, जान भी क्यों ले रहे। सच्चाई है भाई, किसी की जान लेने का किसी को कोई हक नहीं, ना आदमी को ना औरत को। और आदमी तो कदे तो मारते आए, औरत ने देखो सच्चाई है, इतना तूल नहीं पकड़ता मामला, क्योंकि औरत को तो ममता की देवी माना गया, औरत को तो यूँ माना गया औरत एक चूहे ने भी ना मार सकती, इसका दिल कोमलो है। और यज भी सा काम कर दे, इसलिए बात ज़्यादा उछल को औरत न हो आदमी मार दिया। औरत को इतनी या दिलदारी है ना दिखानी चाहिए, इतना दिलेर ना बनना चाहिए। औरत
भाई बच्चियाँ की माँ हो है, माँ के अंदर ममता हो है, तो ममता सब पर लौटानी चाहिए, सब में देखनी चाहिए। वो हो किसी को नहीं मारे। औरत के अंदर बहुत दया और धर्म बताया गया, लेकिन ये भी इसका मिसयूज हो रहा है। वो गाइड गलत हो जाए, लेकिन भाई मारने का हक किसी को नहीं होता। ये बहुत तुच्छ है। वो आदमी भी असल तो उनकी जेल हो जा रहा है ना, तो वो आदमी भी उसको ना छोड़ कर भागेगा। इतने समझदार हो तो वो इसी सलाह क्या ना देख तू इन मार दे, न्यू का छोड़ कर चाल भाग जाए, इसका अच्छा था सारा सब कुछ हो मान्या जाए। जो अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए तो न्यू कह देंगे रे हाथ पा टूट जाए तो बैठे रह जाए, जीमता तो रहे, जिंदगी तो रहे। तो वही बात है भाई, छोड़ के चले जाता अगला तो अपने बड़ा बालका न पाल ले, किसी तरीका रह ले और कर ले, शादी शुदी के मत रास्ता लेकर अपने बालका धोता रह जाए, वो मर जा, वह जेल में चली जाएगी, बालक हो गया बर्बाद। और समाज में बेइज्जती हुई है न्यारी। ये 2-3 केस ऐसे हुए हैं पूरे देश में के संसार में फैल गई कि ऐसा हो रहा है, देश में तो फैल गई, हर आदमी ने पता ही हो रहा है, कितनी गलत बात है। लेकिन इसको रोकण में भी, करण में भी, रोकण में भी आदमी का भी अहम रोल है। आदमी इसे रोक भी सके हैं। भाई अपने घर में रहो, जब थारी शादी होगी तो अपनी पत्नी ने नहीं मानो कि या है हमारे ताई तो जो कुछ है, क्योंकि थारे टिफिन बना के दे, तुम नौकरी पर जाओ तो रोटी बना के दे, थारे बालका न पाला है, थारे बालक पैदा करे, सब परवरिश करे, उनकी न पढ़ावेगी, सारी जिम्मेवारी वो है। ये गाड़ी में तेल ना घालो तो चल रही को ना, तुमने पो कर वो करके ना दे रोटी रोटी बना कर, तो तुम किस तरह काम पर चले जाओगे। बहुत काम करवा भी एक न्यू कह देंगे अब मैं ड्यूटी पर था, तू सारे दिन की पड़ी आड़ नहीं, और तो अगर करने लगे तो बहुत काम हो, और कैसी बात नहीं है। तो भाइयों बन भाइयों मैं देखूंगी आदमिया ने भी समझ लेना चाहिए, पहले वाली औरत ना रही। जब वह बगावत करते हैं, पेशेंस नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा, वे इतनी नहीं उठती, पढ़ी लिखी होगी, सब समाज ने देख देख कर न्यू सोच लिया कि बोल्ड होगी कि हम क्यों सहन करा, बराबरी पकड़ गया आदमी की। जैसे बराबर का दर्जा गवर्नमेंट ने दे रखे ना हर चीज़ में, ये बराबरी पकड़ गई हम किस तक घाट से। तो अगर जिंदगी जीनी है भाइयों तुमने तो अपना एक तो इस नशे पत्या का छोड़ दो, और औरत की इज्जत करो, दूसरी जगह मुंह मत मारो। यूं क्यों करो, तुमने तो छल्लड़ छोड़ दे कड़क ऊपर जेवड़ा जा कितना है। अब बुढ़ी कह दिया आदमी तो 100 बाढ़ कूद्या ना, आदमी क्यों कूद्या करा, आदमी की भी उतनी इज्जत हो, हर औरत की भी इतनी हो है। वो 100 बाढ़ कूद जा, और औरत एक जगह कोई बात हो जा तो उसने मानता उतारू हो जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आदमी न औरत यूं लगा लो कि कहता है रंगे हाथ पकड़ ले है, कड़ा कर देगी, रो लेगी, पीट लेगी, फिर न्यू कहेगी पछन में लगा होता है, ये पछन ही जागा उड़ा है। लेकिन आदमी का वह बतावा है जो अमित मरया है, इसका वह रंगे हाथ था कि तो उसके अमरदीप के साथ, तो उससे सहन नहीं हुई। आदमी का सहन नहीं हो तो उसने रोज पिटेगा, जलील कर देगा, कथी कह कह कर, आप चाहे कितने भी जा रहे हो। वो था जाता वानी कोई फिर मत जाइए, फिर मत बोलिए उससे, फिर फोन पर बात मत करिए। लेकिन आदमी एक बार त्यागी तब बस न्यू कहोगा हो जीता ही मारूंगा, तो न तो जो बहुत बड़ा वो हो गया, आप चाहे 20 जगह जा रहे हो। ये बात भी एक गलत है। आदमी औरत में ये इतना अंतर कराया जाए ना कि वो तो 100 बाढ़ कूद ले और औरत एक नहीं कूद सकती, ये गलत है। हाँ कई जगह औरत बिल्कुल सरासरी गलत कर दे हैं, बहुत इज्जत करे बहुत, वो तो भाई देखो हर चीज़ का वो है अपवाद हो जा है। बाकी ज़्यादातर मेन जो बात हो 50-60-70% जो मेन बात हो है, उसमें फिर न्यू ये माना जाए हमारे समाज में ये चल रहा है। आदमियों की जो नशे की लत है ना, यह इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। सबसे ज़्यादा नशा करके मारे हैं, पीटते हैं, ना बच्चे की परवरिश ना और कुछ है, कितना धक्के खा हैं, और बस सारा मामला फिर खराब हो जाए। फिर बस उस औरत का कसूर दिखा है, उनका नहीं दिखता। हाँ कई जगह आदमी बहुत बढ़िया हो, कई जगह औरत बहुत अच्छी हो, आदमी परेशान कर दे, हर तरह के हो हैं। लेकिन ज़्यादातर आदमियों की ये कमी पाई गई है कि ये नशेबाज हो रहे हैं, और नशे में वे कुछ भी करते हैं। उसने वो न्यू कह दिए पी रहा था, कोई बात ना, क्यों भाई पी को औरत ने पीटा न्यू का, तो न्यू क्यों करे, न्यू करे, बेबे तो ना कहता, बेटी तो ना कहता, माँ तो ना कहता, उस नाइन का सब इन पता रहे है। जानबूझ कर शराब का सहारा, उसका नशे का सहारा लेके और कुछ भी करके, और सुबह उठ कर फिर उसे के उसे वो तो पी रहा था, मजात होगी ना। औरत को इतना मत दबाओ ना, या और भी खतरनाक हो जाएगी। आज बहुत होली है, सहन शक्ति नहीं रह रही है, बोल्ड होगी है, पढ़ी लिखी होगी है, लड़के कम पढ़ रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये भी एक कारण है।
कम पढ़े लड़के का ब्याह दो, वो उसने समझ नहीं पाता, बिल्कुल नहीं समझ पाता वो अगिया है कि सब गुड़ गोबर उसकी ताई एक से, जिसा आप है ईसा उसने बना देगा। कुछ एक शब्द भी उसा लिखड़ा इंग्लिश का लिखड़ा हुआ है, शब्द अंग्रेजी का कोई बोल देते नहीं होगा, वो देखी ना इसी पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलस अंग्रेजी काटस है, तो उसको नीचा दिखाने की सोचे जा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि ये समाज हम अपने बच्चा ने कुछ अच्छा समाज आगे देश का, कुछ ही गवर्नमेंट ने रोक काट दिया, कुछ ये नशेबाज आदमी कर दे, कुछ औरत इतनी बोल्ड होगी, इतनी अपने आप में ताकतवर होगी कि ये अन्याय ने सहन नहीं करती। देखो मैं भी इस बात को तो मानूं कि अन्याय सहन करना पाप है, और अन्याय करना पाप है और अन्याय को सहन करना महापाप है, नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका तरीका एक अलग से होना चाहिए, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, दूर हो जाओ, किसी बड़े शैने ने बता दो। और आदमी कई बार यूं गिर जाए है, औरत तो बहुत परेशान कर दे है, बहुत परेशान कर दे, टॉर्चर कर दे मेंटली कई शरीफ लड़कियां, ये भी एक बात है। औरत तो किस आगे कह देगी, वो आदमी किस आगे ना कहे, शर्म आवेगा, नुका करे ससुरा बीर बाई नहीं तो ड्रेस अपने भाई बंद ने, भाई किसी ने काकी ताई ने, भाभी ने, माँ ने, बाप ने, माँ बाप ने, तो भाई ने बता दे, चाहे उसके साथ झगड़ा हो रहा हो, वो जरूर खून का असर होगा कि भाई कदे गलत कदम ना उठा ले, और वो जरूर कोई न कोई रास्ता बताओगा। और परिवार की एकता होगी तो वह इस तरह का काम ना करेगी, चाहे कि तो चाल जाएगी, चली जाएगी, लेकिन मारने पर उतारू नहीं होगी, डरेगी। तो इसमें कोई शर्म ना होती, कई लड़की बहुत परेशान कर दें शरीफ लड़कियां ने, उन्हें बता देना चाहिए, ताकि उनकी जान में खतरा ना हो। क्योंकि एहसास तो आदमी ने हो ही जा भैया गलत चल रही है और तना परेशान कर रही है, तो अपने परिवार को इकट्ठा करके उन्हें बता दो, उनका सहारा लो, उन्हें समझाओ, ना समझे तो भाई फिर चल जाएगी अपनी जान का, तो खतरा मोल मत लो। तो मैं चाहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों के पास शेयर करो। मैं चाहूँगी उनकी इसमें क्या राय है, कहीं मैं गलत तो नहीं, अगर गलती हो तो सॉरी चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मेरा जहाँ तक विचार है, जो मैंने देखा है, वो ये मेन कारण है औरतों का बोल्ड होने का, औरतों का रास्ता भटकन का। कमेंट करके इनका जवाब, मेरे सवालों का जवाब ज़रूर दियो कि मैं गलत कहा मैंने या ठीक कहा। और इसके अलावा आपकी कोई भी राय है, किसी बहन की, भाई की, किसी की भी, बेटे की, बहू की कोई राय है, तो अपनी राय ज़रूर दियो, मैं उस पर अमल करूँगी। राम राम जी सभी दर्शकों।